everyone, welcome back to my channel. This chapter is class 10th and the chapter is 5 arithmetic progression and exercise 1 हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 पर. तो यहाँ पर जो अब हमारी एक्सरसाइज है वो डिपेंड करेगी हमारे nth टर्म के फॉर्मूले में. nth टर्म यहाँ पर क्या है, an जो हमारा है इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं और इसको कई जगह पर l से भी डिनोट किया जाता है. इट मीन्स अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 72, तो ये जो 72 है दिस इज़ योर लास्ट टर्म, इसको हम ए एन बोल रहे हैं. बाकी चीज़ें तो आपको पता है. ए एंड डी क्या होता है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड वन अनदर टर्म. nth टर्म की बात कर रहे हैं हम कि ए एन की पोजीशन पर लास्ट नंबर हमारी सीरीज़ का क्या होगा, हमारी उस सीरीज़ में कितने नंबर्स होंगे. तो n आ गया टर्म्स जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर पढ़ी थी. तो यहाँ पर हमारे पास अब 4 चीज़ें हो गई है. an is the last term, a is your first term, n is the number of terms and d is the common difference. अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आपकी 5.2 एक्सरसाइज पर. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन that a is the first term, d is the common difference, a and nth term of the AP. तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं. हम इसमें से पहले फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट जो हमारा है क्वेश्चन में वो बोल रहा है A7 लेना है, D3, N8. हमें AN को निकालना है. तो सबसे पहले हम यहाँ AN का ही फॉर्मूला लिखेंगे. AN इज़ A प्लस n-1 इंटू D. अब ए एन हमें निकालना है तो इसे तो हमें कुछ नहीं डालना है. ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या है 7, एन की वैल्यू क्या है 8 एंड डी की वैल्यू क्या है 3. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 एंड इंटू में बाहर कौन है 3. तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 3 ज़ा 21. तो हमारा ए एन क्या आ गया इस केस में 7 प्लस 21 28. तो फर्स्ट मिसिंग नंबर जो हमारा है ए एन वो हमारे पास आ गया 28. अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि यहाँ पर ए जो है वो है -18, डी मिसिंग है अब हमारे केस में. बट हम पहले पूरा फॉर्मूला वही लिखेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ पर ए जो है वो है -18, ए एन हमारा लास्ट में दिया है 0 और साथ में हमें दिया है एन. एन क्या है 10 माइनस 1 एंड डी हमें निकालना है. जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम उसे एज इट इज़ रख देंगे. तो ये आ जाएगा आपका 0 तो एज इट इज़ रहेगा. -18 प्लस 10 माइनस 1 9D. तो ये वाला ट्रांसपोज कर सकते हैं हम नंबर क्योंकि हमें तो डी निकालना है. तो 9D हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा विच इम्प्लाइज d इज़ इक्वल टू 18/9. ये तो कैलकुलेशन पे आपकी सिंपल इक्वेशन, जैसे हम x निकालते थे ना बाय ट्रांसपोजिंग द नंबर, वैसे यहाँ पर भी ट्रांसपोज करना है आपको. तो d हमारे पास इस केस में क्या आ गया, d इज़ इक्वल टू 2. नाउ बीच गोज टू द थर्ड पार्ट. इसमें आपका फर्स्ट नंबर ही मिसिंग है. नाउ वी गोज टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन. सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिखेंगे. ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. तो ए एन हमारा इस केस में क्या है -5 है विच इज़ इक्वल टू ए. अब हमारे को निकालना है तो हम ए को एज इट इज़ रहने देंगे. नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 18 है, 18 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है -3. तो ये आ गया -5 इज़ इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17. 17 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से. तो ये क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट लाइन में ही लिख लेते हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा -5 इज़ इक्वल टू ए प्लस माइनस 17 3 ज़ा कितने होते हैं आपके 51. तो यहाँ पर ए निकालना है तो 51 ट्रांसपोज हो जाएगा. तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 51 माइनस 5. तो विच इम्प्लाइज ए क्या आ जाएगा आपका 51 में से -5 होंगे तो 46 रह जाएगा आपके पास. तो ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का अननोन नंबर जो था ए, फर्स्ट टर्म थी हमारी.
नाउ वी गोज़ टू द फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या मिसिंग है, चेक कर लेते हैं। सी फोर्थ पार्ट में हमारे पास मिसिंग है n, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हमें पता कि इस AP में n कितना होगा, तो an प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ डालते हैं, an है यहाँ पर 3.6, a क्या है आपका -18.9 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है नहीं, और d क्या है 2.5। तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9, और ये आपका क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको यहीं पर डिवाइड भी कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ तो हमारे पास रह गया n माइनस 1, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 3.6 को जब आप प्लस करोगे 18.9 से तो ये आ जाएगा 9 प्लस 6 15, 22.5 और डिवाइडेड बाई क्या है 2.5 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर 25 को 225 कब आता है आपका आता है इस केस में 25 5 ज़ा 125, 9 या 7 से आएगा, क्योंकि 8 से तो 8 5 ज़ा 40 0 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, यस 25 से जब कट होगा जब आपका डेसिमल भी 1 प्लेस पे ही है तो ये आ जाएगा आपका ओनली 9। तो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या कंडीशन आ गई यहाँ से कि n माइनस 1 है, ये n आपका शिफ्ट हो जाएगा तो n आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस AP में 10 है। नाउ द लास्ट पार्ट में आपके पास क्या मिसिंग है, an आपको निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ a है 3.5, n आपके पास है 105 और d हमारे पास है 0। तो यहाँ से आपको देखो डायरेक्टली पता लग जाएगा एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0, ये पूरी टर्म तो आपकी 0 होगी ना, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर 0 है, जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे an विल बी 3.5। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगर आपको पता होगा कि बाहर 0 है, वरना आप पहले ब्रैकेट खोलोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे और तब आपका आंसर निकलेगा। तो ये तो था कि आपके फॉर्मूले में क्या टर्म मिसिंग है, आप उसको कैसे फाइंड करते हो क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। ये तो आपका MCQ है, MCQ में क्या बोल रहा है 30 टर्म ऑफ द AP, ये एक AP है उसकी 30 टर्म बतानी है, मतलब n क्या है आपका 30 है और A30 बतानी है, तो मतलब A30 को हम इस तरीके से लिखते हैं पैरों में उसके नीचे 30 की हमारे को उस नंबर पे पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा वो टर्म आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं A क्या है हमारा AP में A है हमारा 10, कॉमन डिफरेंस क्या से आता है A2 को A1 से माइनस करके, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3, और n तो हमारे पास दिया हुआ है 30th टर्म हमें बतानी है। चलो A30 निकालना है हमें, ये बताता है कि आप कौन सी पोजीशन का नंबर फाइंड कर रहे हो, तो ये आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है आपका 10, n हमें दिया था 30 और d हमारा निकला -3, तो ये फॉर्मूला बन गया 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई -3, तो ये आ गया 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 87। तो हमारा A30 क्या आ जाएगा इस केस में 10 माइनस 87 माइनस 77। विच ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन नंबर C। -77। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर हमें बोल रहा है वो 11th टर्म निकालनी है, मतलब A11 की बात कर रहा है वो इस क्वेश्चन में। तो A हमारे पास यहाँ क्या है -3, डिफरेंस क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वन, दिस इज़ 1/2 माइनस
-3, सब में नेगेटिव है आपका, -1/2, माइनस माइनस +3, वी टेक द एलसीएम 2, 2 × 3 6, तो -1 + 6, तो ये आ जाएगा 5/2, और साथ में n क्या दिया है आपको 11। तीनों चीज़ें हमें पता लगी, a d n n क्या है हमारे क्वेश्चन में। अब हम फाइंड करेंगे a11 निकालेंगे, तो a11 आ जाएगा a + n - 1 × d। वैल्यू डालते हैं, a इज़ -3 प्लस n इज़ 11 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 5/2। लेट्स सी व्हाट विल बी आंसर, -3 + 11 + 10, 11 - 1 10 × 5/2। मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाएगी, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो ये आ जाएगा -3 + 5 5 = 25। तो 25 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 22। तो मतलब 11 पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा आपका 22, और वो कौन सा ऑप्शन है हमारा बी। तो विच ऑप्शन इज दिस, बी, 22 इज द राइट आंसर। तो अभी तक हमने देखो पर्टिकुलरली कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किया, हमें फाइंड द नंबर्स, मिसिंग टर्म, MCQ दिए गए हैं आपको, और अब भी हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो भी मिसिंग AP का ही है। तो ठीक है, यहाँ से हम अब चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो बोल रहा है कि 2 मिसिंग नंबर है और फिर 26 दिया हुआ है। अगर आप बताओ तो इसमें आपके आगे डॉट्स नहीं दिए गए हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो यही है, इससे आगे नंबर है ही नहीं। कितनी टर्म है इस AP में आपके पास, 3, 1 2 3, देयर विल बी 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, A1 तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2, और एक नंबर दिया है A3, 1 2 3, थर्ड पोजीशन का 26, जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएं अगर, तो A1 तो सिंपल सा है कि 1 ही फर्स्ट टर्म होगा। A3 का फॉर्मूला लगाएं अगर हम, तो a + n - 1 × d होता है ना। 3 क्या है, n को हम क्या डाल सकते हैं 3, तो ये आ जाएगा a + 3 - 1 × d। तो A3 आपके पास आ जाएगा 2 - 1, 3 - 1 2d। तो इसी तरह से सिमिलरली आप सभी को चेक कर सकते हो। जैसे A4 अगर आपको लिखना है तो a + 3d, 1 माइनस करते चलना है अपने फॉर्मूले में, a 3d। अगर मुझे A7 लिखना है तो a + 6d, जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर माइनस करके d के साथ लिख दो, वो आपका फॉर्मूले से ही आएगा। आप शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस वाले क्वेश्चन में विद फॉर्मूला करती हूँ, नेक्स्ट में हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है कि A3 का फॉर्मूला लगाते हैं। A3 का फॉर्मूला होता है आपका a + n - 1 × d। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म हमें पता लग गई है कि 3 है, बट d नहीं पता, क्योंकि d हम नहीं निकाल सकते, प्रीवियस वाली टर्म हमारे पास है नहीं। वैल्यूज़ डालते हैं। A3 क्या है 26, a की वैल्यू हमें दी है 2, n भी हमें पता है 3। 26 को ये 2 यहाँ के माइनस कर देगा, तो 26 - 2, 3 - 1 2d, 26 - 2 24, और ये 2 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो यहाँ से हमारा d क्या निकल गया 12। बट दिस इज़ नॉट अवर आंसर, हमें क्या चाहिए था, मिसिंग नंबर चाहिए। हमारा मिसिंग नंबर क्या है A2। तो A2 क्या होता है आपका a + d। a की वैल्यू क्या है 2 और d कितना है आपका 12, तो 12 2 = 20, 12 + 2 14। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट मिसिंग नंबर जो हमारे फर्स्ट पार्ट में था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है आपका मिसिंग नंबर 13, मिसिंग नंबर एंड 2 3। तो यहाँ पर देख के कितना न पता लग रहा है आपको कि टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, 4 टर्म है, तो सबसे पहले A2 लिखते हैं। A2 क्या है 13, और दूसरी साइड लिखते हैं A4 क्या है 3। चलो दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। a + n - 1 × d = 13। मैंने आपको कहा है A2 को शॉर्ट में भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, a + n क्या है 2, 2 - 1 × d,
तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, तो ये डी ही रह जाएगा 13, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ए भी हमारे पास नहीं है और डी भी। अब देखो यही चीज़ हम यहाँ पर हमने फॉर्मूले से की यहाँ तक लाने के लिए, अब हम शॉर्टकट लिखेंगे कि A4 को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं A प्लस 3D विच इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। देखो अब ये भी यहीं तक लाएगा, ये भी यहीं तक लाएगा, बट ये हमें शॉर्टकट पता लग चुका है कि हमें कोई टर्म का nth टर्म लिखनी है तो उसमें से एक कम करना है अपने डी के साथ वाले नंबर के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। हमने ऐसी इक्वेशंस कहाँ सॉल्व की है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो a प्लस डी है हमारा 13 और a प्लस 3d है हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट a है तो माइनस करेंगे डायरेक्टली। माइनस करने के बाद ये नंबर तो हो जाएगा कट, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस डी, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 3 13 माइनस 3 10, तो डी आ गया आपका 10 अपॉन माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो डी हो गया हमारा -5, बट डी इज़ नॉट आवर आंसर। हमारे आंसर मिसिंग नंबर है A1 और A3। तो यहाँ से A1 आ जाएगा -5, A1 हमारा क्या होगा, फर्स्ट डिजिट जो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से पुट करते हैं इसको प्रीवियस वन में, तो A1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अभी A प्लस डी इज़ इक्वल टू 13। हम इस D को यहाँ पर पुट करेंगे, A माइनस 5 इज़ इक्वल टू 13, तो A आ जाएगा -5 से +5, तो वैल्यू ऑफ A जो हमारी आ गई है मिसिंग थी वो कितनी हो गई, 18। तो ये अब हमारी फर्स्ट टर्म निकल गई है जो हमें मिसिंग में निकालनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमें निकालना है एक साथ में A3 भी निकालना था। A3 को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू है 18 और D की वैल्यू है -5, तो ये आ जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, और A3 आ गया आपका 18 माइनस 10 8। तो ये आ गई हमारी थर्ड अननोन टर्म। ये दोनों हमें फाइंड करनी थी, इस पार्ट में 2 मिसिंग टर्म्स थी। नेक्स्ट चलते हैं अपना थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में चेक करते हैं हमारी कितनी मिसिंग टर्म है, 1 एंड 2। अब सेकंड एंड थर्ड मिसिंग है हमारी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फाइव मिसिंग टर्म है, फिर मिसिंग टर्म है, और 9 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं वो बाद में लिखेंगे। A1 यहाँ से आ गया 5, साथ में हमारे पास A कौन दिया है, 4 दिया है, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं सिंपल में। 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19/2। चलो A4 को हम शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D। वैल्यू डालते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास A डायरेक्टली दिया गया है, तो A को हम यहाँ डायरेक्टली डाल देंगे। 5 प्लस 3D विच इज़ इक्वल टू 19/2। 5 यहाँ आकर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये होगा 19/2 माइनस 5। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 2 19 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा आपका 3D इक्वल टू 19 माइनस 10 9/2। बट ये डी भी के पास अभी 3 है ना, तो डी इसको भी लाना पड़ेगा। 9/2 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो डी हमारा निकल गया यहाँ पर 3/2। तो ये आ गई आपकी डी की वैल्यू। बट हमें डी नहीं निकालना था, हमें कौन सी टर्म्स निकालनी है, अपनी A2 और A3 निकालने हैं। तो सबसे पहले A2 निकालेंगे। A2 होगा A प्लस डी, 2 से 1 माइनस करना है ना, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, तो डी के साथ 1 ही रहेगा। A हमारे पास दिया था क्वेश्चन में 5, डी हमने निकाल दिया 3/2, तो यह हो गया आपका 2 एलसीएम, 5 2 ज़ा 10, 13/2। ठीक है, A2 निकल गया। अब निकालते हैं A3। A2 प्लस A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D। 3 से 1 माइनस करके लिखना है आपको नंबर, तो ये आ जाएगा A प्लस 2, वैल्यू ऑफ A 5, और D आपका क्या है 13/2।
डी क्या है हमारा 3/2, तो 2 से 2 कट हो गया, आपके पास क्या बच गया 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो एक मिसिंग टर्म आपकी ये है A2 13/2 और A3 क्या है 8। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 4 पार्ट पे। नंबर 4 पार्ट में जो आपके पास है वो आपके पास कितनी मिसिंग टर्म है 4 मिसिंग टर्म है। तो पहला जो हमें नंबर गिवन है वो -4 है, उसके बाद आपके पास 4 मिसिंग टर्म है 1 2 3 एंड 4। फिर आ जाते हैं हम 6 पर। तो यहाँ पर गिवन क्या है, एक तो A1 गिवन है, हमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 गिवन है, मतलब A6 भी हमें कितना दिया है 6 दिया है। तो आपको पता है कि जब हमें A1 दिया होता है तो हमें एक सिंपल मेथड से AD निकल जाएगा, वो निकलेगा A6 से। A6 को हम शॉर्ट में लिखते हैं A + 5D। देखो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो मैं आपको फॉर्मूले से भी बता देती हूँ कि हमें A + 6 - 1 × D लिखना है। तो A6 हमारे पास क्या आ जाएगा A + 6 - 1 5D। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दी है। अगर आपको इस तरीके से समझ आ रहा है तो गुड, नहीं आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो A की वैल्यू डालते हैं। A की वैल्यू आया हमारे पास -4 + 5D विच इज़ इक्वल टू 6। ये -4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 5D विच इज़ इक्वल टू 6 + 4 10 और D आ जाएगा 10/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो D इज़ इक्वल टू 2। ये आ गई हम D की बात करने। D के बाद अब हम चलते हैं अपने सारे नंबर पे। A2 A3 A4 A5 हमें सारे निकालने हैं। A2 क्या हो जाएगा हमारा A + D। A की वैल्यू है -4, D हमारा निकल गया 2, तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 -2, ये आ गया हमारा A2। अब चलते हैं A3 पर भी। A3 भी निकालना पड़ेगा। A3 क्या है हमारा A + 2D। A क्या है हमारा, A की वैल्यू डालते हैं -4 और ये आ जाएगा 2 × 2, तो ये आ जाएगा -4 + 2 2 = 4, 4 - 4 0। ये मिल गई हमें नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट हमें निकालना है A4। A4 हो जाएगा A + 3D। A की वैल्यू है हमारी -4 और D हमारा है 2, तो आ जाएगा -4 + 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 6 - 4 इज़ 2 एंड द लास्ट मिसिंग टर्म इज़ A5। A5 क्या हो जाएगा A + 4D। तो ये हो गया आपका -4 + 4 × 2 -4, 4 2 = 8, 8 - 4 इज़ 4। ठीक है, तो ये निकल गई हमारी चारों मिसिंग टर्म्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नंबर है 38 और 3 मिसिंग नंबर्स है 1 2 3। सेम आपका ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह होगा, उसमें आपको 3 निकालनी थी। इसमें आपके पास A1 दिया है 38 और A1 2 3 4 5, A5 दिया है आपको -22, तो A5 हो जाएगा A + 4D। तो ये आ गया A इज़ 38 4D -22। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4D आ जाएगा आपका -22 - 38। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 4D इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 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 प्लस 8 + 2 10, 3 + 2 5 + 6 -60। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा -60/4। 4 1 = 4, 2 रिमाइंडर आ गया, 4 5 = 20। तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ क्या आ गया -15। तो अब हमें D भी पता है और हमारा A तो हमें दिया हुआ था। अब हम फाइंड करेंगे हम अपनी फर्स्ट टर्म जो है A2। A2 है हमारा A + D। वैल्यू ऑफ A1 38, D -15। चलो ये आ जाएगा 38 - 15। 8 - 5 3, 3 - 1 2 23। फिर आ गया A3। A3 होगा A + 2D। तो A इज़ 33 - 15 × 2, तो आ जाएगा 38 - 15 2 = 30, 38 - 38 एंड द लास्ट टर्म A4 मिसिंग है हमारी। इसमें कितनी मिसिंग टर्म थी हमारी 3। A2 निकल गया, A3 निकल गया, अब हमें क्या निकालना है A4 निकालना है। तो A + 3D
यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A 38 3 सॉरी D -15 और यहाँ साथ में 3, तो ये हो गया आपका 38 प्लस माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45। 45 में से 38 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, और साइन विद बी नेगेटिव -7। तो ये हो गई आपकी 3 मिसिंग टर्म A2 A3 एंड A4। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 to 3, ऑल मिसिंग टर्म्स जो हमें फाइंड करनी थी। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।